कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बताया जाए कि बहन कुमारी मायावती जी कौन है। बड़े बड़े 2 मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस के अर्जुन सिंह सरीखे के नेता चुनाव लड़ रहे थे, तो बहुजन समाज पार्टी ने अपनी ताकत का लोहा मनवाकर वो सीट निकाली थी और इतिहास रचा था। कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर नेता 14 पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, पूर्व मंत्री, ये सब भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है। इसमें कांग्रेस की स्थिति गुजरात जैसी हो गई है। जिस तरीके से गुजरात में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी अब कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए मध्य प्रदेश में अब तीसरे विकल्प की राह खुल गई है, तीसरा विकल्प तैयार हो रहा। बहुजन समाज पार्टी के तेज तर्रार युवा प्रत्याशी भाई देवाशीष जरारिया जी आए और अपने ख्यालात रखे। भाई देवाशीष जरारिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अपनी बात शुरू करने से पहले सभी समाजों में जन्मे संतों महापुरुषों को नमन करते हुए आज इस चुनावी सभा में पधारे हुए नेशनल कोऑर्डिनेटर और मध्य प्रदेश के प्रभारी राज्यसभा सांसद माननीय रामजी गौतम साहब, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, लोकसभा के प्रत्याशी माननीय रमेश गर्ग साहब, ग्वालियर लोकसभा के प्रत्याशी माननीय कल्याण कंसाना साहब, माननीय रुस्तम सिंह जी, राकेश सिंह जी, सोनेराम कुशवाहा जी, धाकड़ साहब, सिकरवार जी और सभी सम्मानित मंच, माननीय डीपी चौधरी जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सभी सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए आदरणीय पितातुल बुजुर्गगण, बड़ी संख्या में यहाँ पधारी माताएं बहनें, युवा साथियों, सभी को सादर प्रणाम। सम्मानित साथियों, आज आपकी भीड़ देखकर, आप लोगों का जोश और जुनून देखकर, आज दोनों बड़ी बड़ी पार्टियां जो अपने आप को पार्टियां बोलती हैं देश की सबसे बड़ी, उनकी पैरों के नीचे से जमीन खिसकने जा रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 वर्षों में इस देश का बेड़ा गर्क किया है, इनकी उपलब्धि इतनी रही है कि गरीब को गरीब किया है, अमीर के बीच में और गरीब के बीच में खाई को बढ़ाया है। 1% लोगों के पास इस देश के 40% संसाधनों पर उनका कब्जा है और ये बड़ी सीना फुला के अपनी उपलब्धि बताते हैं कि हम 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन बांट रहे हैं। ये इनकी बड़ी उपलब्धि है। ये 80 करोड़ लोग कौन है? ये 80 करोड़ लोग इस देश के दलित, वंचित, आदिवासी समाज के लोग हैं, जिनको ये केवल राशन पे टिका कर बैठे हैं। जबकि इस बहुजन मूवमेंट की आंधी आपको लेने वाला नहीं, मांगने वाला नहीं, बल्कि देने वाला बनाना चाहती थी। 10 साल कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रही, उससे लोहा नहीं ले पा रही, बल्कि कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर नेता 14 पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, पूर्व मंत्री, ये सब भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मान्यवर काशीराम साहब की वो बात कि एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है, आज पूरी तरीके से चरितार्थ हो रही है। सम्मानित बंधुओं, कांग्रेस पार्टी दावा करती कि हम भारतीय जनता पार्टी को संविधान बचाने से रोक लेंगे। इस मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी बड़े बड़े दावे किए गए। वो तो 2018 का चुनाव था, जिसमें यहां एट्रोसिटी एक्ट के तहत यहां पर दंगे हुए, हमारे समाज के लोगों का बहुत लहूलुहान हुआ, उनका नुकसान हुआ, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हमारे समाज ने कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया, जिससे उनकी सरकार बन गई, लेकिन वो सरकार भी चल नहीं पाई। माननीय बहन जी ने कांग्रेस को यह बोल के समर्थन किया था
कि हमारे समाज के लोगों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हुआ है, जो SC ST के केस, एट्रोसिटी में जो केस लगे यहां पर 2 अप्रैल के, उनको वापस लेंगे। लेकिन वो केस वापस नहीं हो पाए और इन्होंने सरकार गिरा दी। और फिर इन्होंने कहा कि हम 2023 में सरकार बना लेंगे, लेकिन ये सरकार बनाने में नाकामयाब हुए और बुरी तरीके से हार गए। आज इस मंच के माध्यम से मैं बड़ी ताकत के साथ ये कहना चाहता हूं और बड़े होशो हवास में कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति गुजरात जैसी हो गई है। जिस तरीके से गुजरात में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी अब कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए मध्य प्रदेश में अब तीसरे विकल्प की राह खुल गई है, तीसरा विकल्प तैयार हो रहा है। और इस बार आप देखिए, एक युवा राज्यसभा सांसद इस प्रदेश का प्रभारी है, नेशनल कोऑर्डिनेटर है, माननीय आकाश आनंद जी नेशनल कोऑर्डिनेटर है। हम जैसे लोगों को माननीय बहन जी ने आगे बढ़ाने का अवसर दिया है लोकसभा का टिकट देकर। तो अब बहुजन समाज के इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए नई पौध तैयार हो चुकी है। हम लोग माननीय बहन जी के आशीर्वाद लेकर इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही साथ ये बड़ी पार्टियां कह रही थी कि बहुजन समाज पार्टी तो मैदान में ही नहीं है, बहुजन समाज पार्टी तो लड़ाई में ही नहीं है। मुरैना हमेशा से बहुजन समाज पार्टी का किला रहा है, लेकिन इस बार मुरैना के साथ साथ भिंड लोकसभा क्षेत्र भी आपके कंधे से कंधा मिलाकर दोनों बड़ी पार्टियों को टक्कर दे रहा है। और इनकी बौखलाहट, दोनों पार्टियों की बौखलाहट इतनी बढ़ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो सांसद महोदया जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं, उनको गांव में कोई घुसने नहीं दे रहा है। और कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट इतनी ज्यादा है कि कल इनके प्रदेश अध्यक्ष भिंड में मीटिंग कर रहे थे और भिंड में मीटिंग करते हुए ये कह रहे थे कि बहन कुमारी मायावती कौन है, मैं मायावती जी को जानता नहीं हूं। इसलिए मैं सभी लोगों से, पूरे प्रदेश के और देश के दलित मतदाता बंधुओं से और सर समाज के साथियों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बताया जाए कि बहन कुमारी मायावती जी कौन है, उनकी क्या ताकत है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र में और ग्वालियर चंबल संभाग में बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और दोनों ही पार्टियों की हालत खराब है। आप सभी लोग 7 मई को ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां मुरैना में रमेश गर्ग जी को, ग्वालियर में कंसाना जी को और भिंड दतिया में देवाशीष जरारिया जी को मदद करें। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि हम यहां से सीट निकाल कर भी आएंगे। जो काम सतना में सुखलाल कुशवाहा जी ने जीत कर दिखाया था, जब बड़े बड़े 2 मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस के अर्जुन सिंह सरीखे के नेता चुनाव लड़ रहे थे, तो बहुजन समाज पार्टी ने अपनी ताकत का लोहा मनवाकर वो सीट निकाली थी और इतिहास रचा था। वही इतिहास पुनः दोहराया जा रहा है। इसके साथ साथ मैंने कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर FIR कराने का काम भी किया है, आवेदन दिया है और इसके साथ साथ निर्वाचन में भी उसके खिलाफ शिकायत की है। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के मिशन कार्यकर्ता है, ये लोग दलितों का अपमान करते हैं, खुले मंच से तू तड़ाक और गंदी भाषा का उपयोग करते हैं, लेकिन आज का बहुजन समाज का युवा इनकी गंदी भाषा का सामना करेगा, लड़ेगा, डटकर लड़ेगा। ये मान सम्मान की लड़ाई बहुजन मिशन मूवमेंट की लड़ाई है, इसको हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज पार्टी, जय बहन कुमारी मायावती जी।